हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे उस कंपनी पे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसकी इंडस्ट्री, उसके कुछ पिछले फाइनेंशियल ट्रेंड्स, उसका पीयर कंपैरिजन एंड और भी बहुत कुछ। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि 1942 के अंदर स्टार्ट हुई थी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्लास्टिक प्रोसेसर कंपनी भी है, जो कि हर साल अराउंड 4 लाख मेट्रिक टन का प्लास्टिक प्रोसेस करती है। कंपनी के 25 ऑपरेटिंग प्लांट्स है अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कंपनी को अपन ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज प्लास्टिक पाइपिंग, सेकंड इज पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, थर्ड इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंपनी का प्लास्टिक पाइपिंग वर्टिकल कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर अराउंड 63% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और ये कंपनी के बाकी सारे वर्टिकल्स के अंदर से सबसे लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स वाला वर्टिकल है। कंपनी इस वर्टिकल और इस सेगमेंट के थ्रू पोर्टेबल वाटर सप्लाई जिन जिन सेगमेंट्स में यूज आती है, फॉर एग्जांपल इरिगेशन, सीवेज एंड ड्रेनेज, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल पाइप सिस्टम एंड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे जगहों पर टारगेट कर रही है। कंपनी ने काफी ज्यादा कैपेक्स भी करा है लास्ट ईयर इसके अंदर और प्रोडक्ट्स और इसकी कैपेसिटी को ग्रो करने के लिए। कंपनी का दूसरा वर्टिकल विच इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसके थ्रू कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू के अंदर 7% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी इसके अंदर फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी के ऑब्वियस टारगेट सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। कंपनी इस सेगमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में 13,000 रिटेलर नेटवर्क्स के थ्रू सेल कर रही है और कंपनी की बाहर देश जैसे यूएसए, यूरोप, यूके एंड जापान के अंदर बड़े बड़े जो रिटेलर्स है उनसे भी बात चल रही है ताकि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने फर्नीचर को उन कंट्रीज के अंदर भी सेल कर सके। कंपनी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाले वर्टिकल के थ्रू अपने टोटल रेवेन्यू में 12% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती है। इस वर्टिकल को और अच्छे से समझने के लिए अपन इसे फर्दर 3 सब सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, विच इज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स एंड कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर्स। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के अंदर कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को केटर करती है, जिसके अंदर कंपनी कॉकपिट और बेसिकली डैशबोर्ड जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री को केटर करती है। एंड एलपीजी सिलेंडर्स वी ऑल नो। कंपनी का जो फोर्थ वर्टिकल है विच इज पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, उसके थ्रू कंपनी 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है अपने टोटल रेवेन्यू के अंदर। इसके अंदर कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट लीडर भी है। फॉर एग्जांपल एक्सएलपीई केबल्स में कंपनी का 50% मार्केट शेयर है, ईपी फोम के अंदर 36%, कैप्सेल के अंदर 30% एंड एयर बबल फोम फिल्म के अंदर 18%। कंपनी इस वर्टिकल के अंदर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के साथ साथ क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म एंड प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है टू मैन्युफैक्चर पेटेंटेड क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म products under the brand name of Silpaulin and Silpaulin Star. Company has one wholly owned subsidiary which is the Supreme Industry Overseas, which is situated in UAE, and 2 associate company which is Supreme Petrochem and Kumi Supreme India Private Limited. अब बात करते हैं अपन प्लास्टिक इंडस्ट्री की। सो प्लास्टिक प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1957 के अंदर विद द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टीरीन और अभी इंडिया में 2000 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स है एंड ऑल्सो मोर देन 30,000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें से ज़्यादातर प्लांट स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के हैं। फाइनेंशियल 20 के अंदर प्लास्टिक और लिनोलियम की टोटल मिला के जो एक्सपोर्ट्स हुई थी इंडिया से, उसकी वैल्यू $7.5 बिलियन की थी और इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स है उसमें से 94% एक्सपोर्ट्स जाते हैं टू यूएसए, यूई, इटली, यूके, चाइना, हांगकांग, बेल्जियम, जर्मनी, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। अभी जो ग्लोबल प्लास्टिक मार्केट साइज है वो 2020 के अंदर वैल्यू करता था ऑफ $579.7 बिलियन का और ये एक्सपेक्टेड है कि FY21 से FY28 तक यही मार्केट ग्रो होगा विद द CAGR ऑफ 3.4%। अब बात करते हैं अपन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। Shri B.L. Taparia is the chairman of the company. Shri M.P. Taparia is the managing director of the company. Shri P.C. Somani is the chief financial officer of the company. Shri S.J. Taparia, Shri V.K. Taparia, Shri B.V. Bhargav, Shri Y.P. Trivedi are some of the other board members of the company. बात करें अगर अपन कंपनी की सक्सेशन प्लानिंग की, देन उसके अंदर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि 1942 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट करी गई थी बाय मोदी फैमिली और 1966 के अंदर इसे टपारिया फैमिली ने टेक ओवर कर लिया था और अभी जितने भी बोर्ड डायरेक्टर्स है उनकी एज 65 से अबव है। हालांकि एक मिस्टर वीरेन विवेक टपारिया हु इज ऑफ 40 ईयर्स फिलहाल सीनियर मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के रोल में काम कर रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज।
बट स्टिल इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि वो इसको आगे अपने बोर्ड मेंबर में जगह बना पाएंगे और इस कंपनी को आगे ले जा पाएंगे या फिर नहीं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। कंपनी की सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन तीनों ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है सिंस लास्ट 5 years एक्सेप्ट अ डी ग्रोथ इन द कंपनी सेल्स इन मार्च 2020। और उसके पीछे का रीजन अपन सब जानते हैं, विच इज पैंडेमिक। बट यहाँ पर जो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है वो है कंपनी की टोटल डेट के अंदर। मार्च 2020 के अंदर कंपनी का टोटल डेट अराउंड 171% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू मार्च 2019। इसके पीछे जो मेजर रीजंस है वो है कंपनी की कैपेक्स, जो कंपनी ने काफी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान कर रखा था, जैसा अपन ने वीडियो में पहले डिस्कस करा, उसके कारण कंपनी ने एक अच्छा लोन लिया है। ऑल्सो कंसीडरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब, कंपनी ने कॉन्शियस डिसीजन लिया था ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और इसमें से काफी ज्यादा प्रपोर्शन उस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के कारण है। जो कंपनी कह रही है इन द एनुअल रिपोर्ट्स कि एक कंसर्न की बात नहीं है, और कंपनी ने ये डिसीजन इतनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए जो बोरोइंग्स ली है, उसको डिसीजन काफी ज्यादा डिस्कशन और काफी कॉन्शियसली लिया है, और कंपनी जानती है इसे पे ऑफ कैसे करना है। ऑल्सो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने कंपनी की जो रेटिंग है अभी भी काफी अच्छी रख रखी है, विच इज A1+ इन द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड AA इन द लॉन्ग टर्म लोन्स। सो आइसोलेशन में अगर अपन देखते हैं कंपनी की टोटल डेट को, तो वो काफ़ी बड़ा लगता है और काफ़ी नेगेटिव भी लगता है, बट आफ्टर कंसीडरिंग दीज 3 फैक्टर्स इट शुड नॉट बी अ मच बिग कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी काफ़ी कंसिस्टेंटली मैनेज कर रखा है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है उस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंसिस्टेंट रखना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है उनके जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल पॉलीमर, क्रूड ऑयल, पीवीसी रेजिन, ये काफ़ी वॉलेटाइल है और इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती है। सो इन द सिनेरियो कि कंपनी की जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, देन कंपनी उसे अपने कस्टमर्स तक पास ऑन बिल्कुल नहीं कर पाती। बट क्योंकि कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रखा है, ये चीज़ अपने को ये दिखाती है कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज उसे काफ़ी सक्सेसफुली अपने कस्टमर्स तक पास ऑन कर पाई है। बट यहाँ पर एक दिक्कत तब आती है कि जब उनकी जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उस सिनेरियो के अंदर कंपनी अगर अपने कस्टमर तक अपनी कॉस्ट को पास ऑन करने की सोचे, देन उनके कस्टमर्स लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और हल्की सी प्राइस इंक्रीज के कारण कंपनी के जो कस्टमर्स है वो स्विच कर जाएंगे टू दी अदर कस्टमर्स। इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी है इन द स्वॉट एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। कंपनी का जो ROCE है एंड ROE है वो भी एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिखा रहा है, मार्जिनली सही बट डिक्लाइन है, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। बट अगर अपन इसके डिटेल में जाते हैं, देन ROCE 2 फैक्टर्स के कारण इम्पैक्ट होता है। द फर्स्ट इज असेट टर्नओवर रेशियो, कि कंपनी अपने असेट पे कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, एंड द सेकंड इज मार्जिन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अपने सेल्स पे कितना मार्जिन कमा पा रही है। मार्जिन वाला पॉइंट अपन ने वीडियो में ऊपर डिस्कस करा कि कंपनी मार्जिन ज़्यादा नहीं कमा पाती बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, और इसलिए उनके मार्जिन कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो असेट टर्नओवर रेशियो है, कंपनी जो अर्न कर रही है ऑन देयर असेट्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये देखा गया है कि कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी करती है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली करती है। कंपनी जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है, कंपनी ये अश्योर करती है कि कंपनी के पहले जितने जो प्लांट्स है या फिर मशीनरीज है वो अपने फुल्ली यूटिलाइज हो चुकी है। ऑल्सो कंपनी जब भी कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, देन कंपनी अपने बिजनेस के अराउंड जो बाकी ऑपरेशंस हो रहे हैं उस प्लांट के रिलेटेड या उस मशीनरी से रिलेटेड, उन सबको कंसोलिडेट कर लेती है, ताकि कंपनी एफिशिएंटली उस ऑपरेशन को, उस टास्क को कर सके, और उसके कारण कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। सो ROCE के अंदर जो डिक्लाइन है उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है कंपनी के मार्जिन इश्यूज। अब बात करते हैं अपन कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि एस्ट्रल पॉली इज द मार्केट लीडर इन दिस इंडस्ट्री एंड सुप्रीम इंडस्ट्री इज द मार्केट रनर अप ऑफ दिस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप। कंपनी का P/E एज वेल एज P/B जो रेशियो है वो सारी कंपनीज के कंपैरिजन में काफी हाई है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। ऑल्सो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो सेकेंड लास्ट है अमंग्स इट पीयर्स, एंड द कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है वो सबसे लोएस्ट है उनके पीयर्स के अंदर। सो ऑल इन ऑल सुप्रीम इंडस्ट्रीज की एक अच्छी पोजीशन नहीं दिख रही है इन इट्स पीयर कंपैरिजन। बात करें अगर अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, देन प्रमोटर्स होल्ड 48.85%, म्यूचुअल फंड्स होल्ड 16.69%, FII holds 8.84%, the public holds 17.6%, and the other category of contributes 8% towards the shareholding of this company. Now let's have a look upon the SWOT analysis of this company and let's begin this segment with the strengths of the company. So जैसे कि अपन ने कंपनी ओवरव्यू के अंदर डिस्कस करा था कि कंपनी का एक काफी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज है उनके इनकम के। कंपनी के 4 वर्टिकल्स है और चारों ही वर्टिकल्स के अंदर कंपनी काफी सारे सेगमेंट्स और काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट लीडर भी है। सो ये कंपनी की बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है।
ऑल्सो कंपनी की काफ़ी लो गियरिंग है एंड कंपनी हैज़ अ स्टेडी ग्रोथ इन द कैश अक्रूवल एज वेल। और कंपनी की जो गियरिंग्स है उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स भी है कंपनी की। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली प्लास्टिक बनाने के लिए, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रूड ऑयल एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल है जो कंपनी को चाहिए होता है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर, जैसा कि अपन सब जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। और जब किसी सिनेरियो के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है, बट कंपनी उस कॉस्ट को अपने कस्टमर्स को इजीली पास ऑन नहीं कर पाती, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स है और बहुत इंटेंस कंपटीशन भी है। तो अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाएगी देन जो उनके कस्टमर्स है वो ईजिली किसी और कंपनी में स्विच हो जाएगी और कंपनी अपने कस्टमर्स और अपने रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पार्ट छोड़ देगी। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंपनी जनरली OEM मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करती है और OEM मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। सो उस नेगोशिएशन के अंदर OEM मैन्युफैक्चरर्स के पास उनकी स्केल का और उनकी पावर का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि अगर सुप्रीम इंडस्ट्री उनको सप्लाई करने में उनके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाए देन OEM मैन्युफैक्चरर्स इजीली किसी और कंपनी में स्विच हो जाएंगे और उनसे अपने सामान और अपना रॉ मटेरियल परचेज करने लग जाएंगे। सो नाउ let's have a look upon the opportunities of the company. So government schemes like Housing for All and Jal Jeevan Mission की ग्रोथ ड्राइवर्स है ये कंपनी के और प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री के। और जैसे जैसे प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी कंपनी की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी अपने मार्केट शेयर को और अच्छा करने की। ऑल्सो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टली इंसेंटिव्स दे रही है और वो स्टेप्स ले रही है टू बूस्ट द प्लास्टिक पाइप बिजनेस। पिछले कुछ सालों के अंदर अफोर्डेबल हाउसेज का कंस्ट्रक्शन में भी एक बूस्ट देखने को मिला है जो कि एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री को। सो फ्यूचर में अपन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा स्कोप है और कंपनी के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑलरेडी जिस सेगमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी जिस सेगमेंट के अंदर अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है, उस मार्केट शेयर को बढ़ाने का और अपने बिजनेस और अपने रेवेन्यूज को और बढ़ाकर अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फायदा देने का। बात करें अगर अपन कंपनी की थ्रेट्स की, देन कंपनी का क्रूड ऑयल के साथ साथ जो बाकी के रॉ मटेरियल्स है लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है और कंपनी को इसके साथ भी वही प्रॉब्लम्स आती है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को आगे अपने कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर पाती। ऑल्सो जैसे कि अपन ने ऊपर डिस्कस करा था कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है। प्लास्टिक से जो इंडस्ट्री है वो हाईली फ्रेगमेंटेड है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी है। इस पूरी प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री में 65 से 70% जो मार्केट है वो बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइज कंपनीज के साथ रन किया जाता है, बट बाकी का जो मार्केट है वो भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ रन करा जाता है। ऐसे में कस्टमर्स के पास और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी सारे जो इस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के यूजर्स हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि वो कंपनीज टू कंपनीज स्विच कर सके। और इतना इंटेंस कंपटीशन होने के कारण बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कंपटीशन काफ़ी अनहेल्दी वे में चालू कर देते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक काफ़ी स्टेबलाइज कंपनी है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी इज अ मार्केट रनर अप ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज एंड इवन कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने अपने सेगमेंट्स में एक अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल दिख रही है एंड कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। But the major threat or the weakness of the company is the volatility in its raw material prices and also its peer position, which is not looking good as of now. So beyond these two factors, all the other factors looks good. So you can go for the company after considering these two weaknesses and threats. All from our side, thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please press the like button, subscribe our channel and also press the bell icon. Thank you.